घर में सास ननदिया लड़े हैं। घर में तो भैया रोज झगड़ा, आज इससे लड़ बैठे, कल उससे लड़ बैठे, आज वो रूठ गया, आज वो रूठ गया। घर में सास ननदिया लड़े हैं, मोहे आनंद मिले बिहारी से। यहाँ आके सब भूल जाओ, घर में हो किचकिचबाजी और मोहे सत्संग मिले बिहारी से। यहाँ सत्संग मिलेगा, यहाँ आनंद मिलेगा, यहाँ ठाकुर जी का रोज दर्शन मिलेगा। इसीलिए भाग भाग के लोग आ जाते हैं। हमारे कितने जानकार ऐसे, हमें कितने घरों में हम बदनाम हैं। घर वालों को ये लगता, बोले इन्होंने बिगाड़ दिया, इन्होंने इनकी मति। हमें अभी 3-4 दिन पहले कोई आया था तो बोला हमारे घर वाले आपको बड़ी गालियां देते हैं। बोले पहले ये लड़का अच्छा खासा खूब सब काम करता था, अब जब देखो ये काम धंधा छोड़ के यहीं आ जाता। हमने कहा कोई बात नहीं, हम तो गाली खाने को भी तैयार है, कम से कम हमारी वाणी से तुझे ब्रज से प्यार तो हुआ, ब्रज भूमि से लगाव तो हुआ। हमारे लिए तो गाली नहीं आशीर्वाद है। तो बार बार आ जान, क्या मिलता है यहाँ आने से, क्या मिलता कथा में आ जाने से? तो भैया दुनिया का सुख जो होता है ना वो क्षणिक होता है, बड़ा क्षणिक होता। यहाँ क्षण भर के लिए आप किसी बड़े होटल में चले जाओ, किसी बड़ी व्यवस्थाओं वाली किसी पार्टी में चले जाओ, आपको लगेगा हाँ सबरी दुनिया का सुख तो यही है, इसी जगह पे। पर जब वहां से लौटोगे हारे, थके, हताश, उदास, जब तक वहां का नशा सर पर चढ़ा है तब तक तो थोड़ा बहुत उसके नशे में पड़े रहोगे। वहां से आकर के फिर सब शून्य हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। पर भगवान की कथा का रस, भगवान की लीला का रस, हम आपको गारंटी देते हैं। यहाँ 7 दिन रहने के बाद जब 7वें दिन आपको जाने का घर जब मौका मिलेगा ना, तो ठीक है घर वालों की याद तो आएगी ही, ऐसा हम कोई वादा नहीं करते कि घर वालों की याद नहीं आएगी। पर जब यहाँ से जाओगे और जाकर के जब इन दिनों को याद करोगे ना, 1-2 महीने की बात नहीं कर रहे हैं हम कहते हैं सारा जीवन भर भी अगर आप इन 7 दिन के रस को भूल जाओ ना, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं, भागवत जी के सामने बैठ करके उनकी कृपा से कह रहे हैं कि जीवन में कुछ याद रहे ना रहे, आपको ये 7 दिन अवश्य और अवश्य याद, यहाँ का रस याद रहे। यहाँ जो रस प्रभु कृपा से भागवत जी आपको देंगी ना, ये बुलाए भूल नहीं पाओ। और हम तो चाहते हैं ना भूल पाओ, हम चाहते हैं कि यही ऐसे रंग में रंग जाओ कि घर वाले भी जब घर पहुंचो ना तो बोले अरे तू तो किसी और मूड में गया था और आया किसी और मूड में, भेजा किसी और तरीके से था और लौटे तो तुम कुछ और ही बन के हो। अरे कुछ तो अंतर समझ आना चाहिए ना घर वालों को कि 7 दिन ब्रज में रह के आए, कुछ लेके आए, कुछ पाके आए। तो हम तो प्रयास यही करेंगे कि हम अक्सर एक बात बहुत विनोद में बोलते हैं, अभी तो आप मथुरा में हो, थोड़े सुरक्षित बैठे हो, नहीं थोड़ा और आगे वृंदावन बढ़ोगे तो वहां थोड़ा खतरा बढ़ जाता है। खतरा किस चीज का बढ़ जाता है? बहुत सारे बंदर रहते हैं, तो बंदर बता भी रहे जो नए नए अगर आए हो तो चश्मा, पर्स, मोबाइल सब थोड़ा जेब में छुपा के रखना, नहीं तो कोई गारंटी नहीं कब कौन लेके भाग जाए। तो जब यहाँ से कुछ चीज चोरी हो जाती है ना, आदमी फिर जाके बोले अरे हम तो ब्रज गए थे, कथा सुनने गए थे, उल्टा हमारा पर्स और चोरी हो गया। कोई कहेगा अरे हम तो ब्रज गए थे, होटल के कमरा में हम तो अपना चार्जर भूलाए। कोई गलती से बोलेगा अरे हम ब्रज गए थे, यमुना जी पे स्नान करने गए थे, हमारी शर्ट वहीं भूलाए। कोई कपड़ा भूल जाए, कोई पर्स भूल जाए, कोई चार्जर भूल जाए, कोई मोबाइल भूल जाए। पर इस 7 दिन की कथा का, ब्रज का आनंद तो तब आए जब आप यहाँ पर्स, मोबाइल, कपड़ा, पैसा नहीं, यहाँ भूल के जाओ। क्या? अपना दिल यही भूल जाओ, अपना मन यही भूल जाओ। वहां जाके बोलो अरे हम तो ब्रज गए थे कथा सुनने, पर अपना दिल वही भूला है, अपना मन वही भूला है। मन यही रह गया, तन घूम रहा है अब जहां घूम रहा है। मन वृंदावन में लग गया, मन श्री जी के चरणों में लग गया, मन बरसाने में लग गया।